नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर्स एंड मोर पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट 125 सीसी मोटरसाइकिल्स के बारे में, जिनको आप ये दिवाली पर भी खरीद सकते हैं। और अगर आप दिवाली के बाद भी खरीदने की सोच रहे हो तो तब भी आपके पास यही बेस्ट ऑप्शन बचते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं ये आपको जितनी भी मोटरसाइकिल बताने वाला हूँ, इन सबको मैंने पर्सनली चलाया हुआ है और इन सभी का रिव्यू किया हुआ। और इन सभी के रिव्यू की लिंक मैंने आपको ऊपर आई बटन में दे दी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। और ये जितनी भी मोटरसाइकिल मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इनको नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक मैंने रैंक करने के लिए कुछ क्राइटेरिया का ध्यान रखा है। जैसे कि आपकी जो मोटरसाइकिल होगी उसका माइलेज आपको काफ़ी अच्छा मिलना चाहिए, उसकी सर्विस आपको काफ़ी अच्छी मिलनी चाहिए, उसके स्पेयर पार्ट्स आपको आराम से अवेलेबल हो जानी चाहिए। और अगर आप 2, 4, 5 साल चलाने के बाद अपनी मोटरसाइकिल को बेचने जाओ तो फिर आपको रीसेल वैल्यू भी अच्छी खासी मिल जानी चाहिए। और अगर आप मोटर्स एंड मोर को पहले से देखते आ रहे हैं तो फिर आप इस वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप मोटर्स एंड मोर के लिए नए हैं, पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक भी करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। और उसके साथ साथ मोटर्स एंड मोर को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी को ऑल पर करके मोटर्स एंड मोर के सब्सक्राइबर्स को 10,000 के पार पहुंचा दीजिए। और मैं आपसे बात करता हूं अपनी 5वें नंबर की मोटरसाइकिल के बारे में। और 5वें नंबर पर आती है बजाज की पल्सर NS 125। और ये हमारी लिस्ट में है, उसकी वजह है इसका डिज़ाइन, इसके लुक्स, क्योंकि देखने के मामले में ये काफ़ी फंकी सी लगती है, काफ़ी स्पोर्टी लगती है और बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि आपकी NS 160 है या फिर NS 200 है। तो दोस्तों डिज़ाइन और लुक्स के मामले में बिल्कुल एकदम बेस्ट लुकिंग 125 सीसी मोटरसाइकिल है। इस मामले में आप कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं। देखने के मामले में काफ़ी फंकी और स्पोर्टी लगती है। और इसमें आपको 125 सीसी का इंजन मिलेगा, जो कि लगभग आपकी 11 bhp के आसपास की पावर और 11 ही न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। और परफॉर्मेंस के मामले में आपको इस मोटरसाइकिल से कोई भी शिकायत नहीं आएगी, आपको इसका एक्सेलेरेशन भी काफ़ी क्विक लगेगा। लेकिन दोस्तों जो आपको शिकायत आ सकती है वो आ सकती है माइलेज के मामले में। अगर आप इस मोटरसाइकिल को काफ़ी आराम से भी चलाते हैं तो तब भी ये आपको 50 के आसपास का ही माइलेज दे पाएगी। और इसका इतना कम माइलेज होना 125 सीसी के हिसाब से, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है इसका कर्व वेट। क्योंकि इसका जो कर्व वेट है वो है 1 कुंटल 45 किलो के आसपास। और जनरली जो हमारी 125 सीसी की मोटरसाइकिल होती है उनका जो कर्व वेट होता है वो 1 कुंटल 20 किलो के आसपास का होता है। और 140 से 145 किलो का कर्व वेट हमारी नॉर्मली जो 150 या 160 सीसी की मोटरसाइकिल होती है उनका होता है। तो दोस्तों अपने भारी वेट की वजह से इसका इंजन आपको ज़्यादा अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी नहीं निकाल करके दे पाता है। बाकी अगर आप इसके वेरिएंट की बात करोगे, प्राइस या कलर ऑप्शंस की बात करोगे, तो दोस्तों इसमें आपको एक ही वेरिएंट मिलेगा जिसकी दिल्ली एक्स शोरूम की मतलब है 1 लाख रुपये के आसपास है। और ऑन रोड ये आपको 1,15,000 रुपये के आसपास पड़ जाता है। और कलर ऑप्शंस के मामले में इसमें आपको ग्रे कलर मिल जाएगा, आपको ब्लू मिल जाएगा, आपको ऑरेंज मिल जाएगा और आपको इसमें रेड भी मिल जाएगा। और अगर आपको ये पल्सर NS 125 के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानना है कि ये कैसी चलती है, कहाँ क्या कैसा दे रखा है, तो फिर इसके रिव्यू की लिंक मैंने आपको ऊपर आई बटन में भी दे दी है और मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। और अब दोस्तों बात करते हैं चौथे नंबर की मोटरसाइकिल के बारे में। और ये जो चौथे नंबर की मोटरसाइकिल है ये भी बजाज की ही मोटरसाइकिल है और ये भी पल्सर ही है और ये भी 125 सीसी की ही मोटरसाइकिल है। और ये भी आपकी 11 bhp के आसपास की पावर और 11 ही न्यूटन मीटर का टॉर्क निकलता है। यानी कि इसमें भी आपको वही NS वाला इंजन दे रखा है। और परफॉर्मेंस के मामले में ये भी बिल्कुल NS के जैसे ही है, इसका भी एक्सेलेरेशन आपको NS जैसा ही मिलेगा और ये भी NS के जैसा ही परफॉर्म करेगी। और उसके साथ साथ इसका भी माइलेज आपको NS की तरह कम ही मिलेगा, ये भी आपको 50 के आसपास का ही माइलेज दे पाएगी। क्योंकि जो इसका कर्व वेट है वो भी 1 कुंटल 40 किलो के आसपास है। तो दोस्तों कर्व वेट के मामले में ये भी काफ़ी भारी मोटरसाइकिल हो जाती है 125 सीसी के हिसाब से, जिसकी वजह से ये भी काफ़ी आपको ज़्यादा अच्छा माइलेज नहीं दे पाती है। और इस पल्सर 125 में और NS 125 में जो बड़ा डिफरेंस है वो स्टाइल का है और लुक का है। मतलब कि जो हमारी NS 125 है वो देखने के मामले में बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कि NS 200 और NS 160 है। और ये देखने के मामले में बिल्कुल ऐसी है जैसे कि हमारी नॉर्मल वाली पल्सर 150 आती है या 180 आती रही है, बिल्कुल ये ऐसी ही दिखती है। और देखने के मामले में ये भी काफ़ी अच्छी लगती है, स्पोर्टी सी लगती है और बिल्कुल ऐसी ही लगती है जैसे कि हमारी पल्सर 150 होती है। और अगर आप इसके कलर्स की बात करोगे तो इसमें आपको एक ये जो ग्लोसी ब्लैक होता है वही आपको नॉर्मली मिलता है। बाकी इसमें जो कलर ऑप्शंस आपको मिलेंगे उनमें क्या होता है, आपकी जो पल्सर की बैजिंग होती है और जो पीछे आपके ग्रैब हैंडल होते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है, उनका रेड, ऑरेंज या फिर नियॉन कलर हो जाता है। और अगर आप वेरिएंट्स की बात करोगे तो दोस्तों इसमें आपको 4 वेरिएंट्स मिलेंगे। पहले 2 आपको नॉर्मल सीट वाले मिलेंगे, दूसरे 2 आपको स्प्लिट सीट वाले मिलेंगे। और इन दोनों के अंदर भी आपको क्या है 2 वेरिएंट्स और मिल जाएंगे। मतलब कि अगर आपको ये ड्रम ब्रेक के साथ लेनी है या फिर आपको डिस्क ब्रेक के साथ लेनी है, और कुल मिलाकर के इसके 4 वेरिएंट्स हो जाते हैं। और इन चारों की जो दिल्ली एक्स शोरूम कीमत है वो मैंने आपको डिस्प्ले कर दिया, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और अगर आपको ये पल्सर 125 का भी डिटेल में रिव्यू देखना है कि कैसी चलती है, कहाँ क्या कैसा दे रखा है, तो इसके रिव्यू की लिंक भी मैंने आपको ऊपर आई बटन में दे दी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अब चलते हैं अपनी तीसरे नंबर की मोटरसाइकिल के पास।
और ये जो तीसरे नंबर की मोटरसाइकिल है, ये 125 सीसी के सेगमेंट में बिल्कुल नई मोटरसाइकिल है, एकदम लेटेस्ट मोटरसाइकिल है। और ये है टीवीएस रेडर 125 और इसमें भी आपको 125 सीसी का इंजन दे रखा, लेकिन इसका जो ये इंजन है ये ऑयल कूल्ड है। बाकी जो हमारी चौथे नंबर की, पाँचवें नंबर की या फिर आगे दूसरे नंबर की या फिर पहले नंबर की मोटरसाइकिल आएगी, उनमें आपको एयर कूल्ड ही इंजन दे रखा है। और अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस के मामले में बात करूँ या इसकी पावर फिगर्स की बात करूँ तो दोस्तों ये भी 11 bhp के आसपास की पावर निकाल लेती है और 11 न्यूटन मीटर के आसपास का ही टॉर्क निकाल लेती है। और इतनी ही पावर हमारी पल्सर भी निकाल रही थी। बट दोस्तों जो पल्सर है उसका कर्व वेट मैंने आपको बताया था कि 1 क्विंटल 45 किलो के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन जो हमारी टीवीएस रेडर है इसका जो कर्व वेट है वो 1 क्विंटल 20 किलो के आसपास ही है। और ये जो 20-25 किलो का जो कर्व वेट में फ़र्क आ जाता है ना, जो वजन में 20-25 किलो का फ़र्क आ जाता है, इसकी एडवांटेज टीवीएस रेडर को हर एक जगह मिलती है। आप किसी भी 125 सीसी की मोटरसाइकिल से टीवीएस रेडर को कंपेयर कर लो, एक्सेलेरेशन देख लो, आप परफॉर्मेंस देख लो, आप टॉप स्पीड देख लो, आप एग्जॉस्ट की साउंड देख लो, हर एक जगह टीवीएस रेडर का कोई कंपटीशन ही नहीं है, बिल्कुल आगे निकल जाती है। आप पल्सर के साथ इसको भगा लो, आप किसी भी मोटरसाइकिल के साथ भगा लो 125 सीसी में, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी लाजवाब है, आपको चलाने में एकदम मजा आ जाता है। और इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है उसको सुनते ही बिल्कुल आपका दिल खुश हो जाता है। तो ऐसी कुछ एग्जॉस्ट साउंड और ऐसी परफॉर्मेंस आपको इसमें दे रखी है। लेकिन दोस्तों ये तीसरे नंबर पर ही क्यों है? आप परफॉर्मेंस तो ये काफ़ी अच्छी निकाल रही है और कर्व वेट भी कम है, तो ये आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छा दे देगी और ये आपको 60 के आसपास का माइलेज दे भी देगी। बट ये तीसरे ही नंबर पर क्यों है? ये पहले नंबर या फिर दूसरे नंबर पर क्यों नहीं है? तो उसका रीज़न है कि ये सबसे नई मोटरसाइकिल है। अभी टीवीएस का कुछ भरोसा नहीं है कि टीवीएस इसको कितना बनाएगी, मार्केट में कितना ये लोगों को पसंद आएगी, इसकी सर्विस कैसी मिल पाएगी, इसके स्पेयर पार्ट्स कितने अच्छे से अवेलेबल हो पाएंगे। मतलब कि आपका जो सर्विस सेंटर होता है ऑफिशियल टीवीएस वाला, उस पर तो आपको स्पेयर पार्ट मिल ही जाएगा। लेकिन जो हमारी नॉर्मल मार्केट्स वाली दुकानें होती हैं उन पर इसका स्पेयर पार्ट कितने अच्छे से आपको मिल पाएगा, या अगर आप 2, 4, 5 साल चलाने के बाद अपनी मोटरसाइकिल को बेचने जाते हो तो फिर आपको कैसी रीसेल वैल्यू मिल पा रही है। उस टाइम पर ये टीवीएस की मोटरसाइकिल मार्केट में चली हुई है या फिर ये टीवीएस ने इसको डिसकंटिन्यू ही कर दिया और हाथ जोड़ लिया कि नहीं भैया हम 125 सीसी की मोटरसाइकिल बना रहे हैं। तो इन सब बातों को अभी किसी को नहीं पता है, जिसकी वजह से ये अभी तीसरे नंबर पर ही आ रही है। मतलब कि एकदम लाजवाब परफॉर्मेंस और माइलेज होने के बाद भी और ठीक ठाक लुक होने के बाद भी ये तीसरे नंबर पर ही है। अगर इसकी क्या है, आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी अच्छी मिलती है और मार्केट में काफ़ी चल जाती है, लोग इसको पसंद करते हैं, तो ये फिर नंबर 1 या नंबर 2 पर भी आ सकती है। और अगर आप इसके वेरिएंट्स की बात करोगे, इसके प्राइस की बात करोगे या फिर इसके कलर ऑप्शंस की बात करोगे, तो टीवीएस का तो कहना है कि इसमें आपको 2 वेरिएंट दिए गए हैं। और पहला जो वेरिएंट है वो 77,000 रुपये के आसपास आपको पड़ेगा दिल्ली एक्स शोरूम, और जो दूसरा वेरिएंट है वो आपको 85,000 रुपये के आसपास पड़ता है दिल्ली एक्स शोरूम। लेकिन ये जो 77,000 रुपये वाला वेरिएंट है जिसमें आपको ड्रम ब्रेक दे रखे हैं, ये अभी तक मैंने किसी के पास नहीं देखा और ये शायद अभी टीवीएस ने बनाया भी नहीं है। अभी जो इसका वेरिएंट आ रहा है वो डिस्क ब्रेक वाला ही आ रहा है, जो कि आपका 85,000 रुपये के आसपास पड़ता है एक्स शोरूम, और ऑन रोड ये आपको 1 लाख रुपये के आसपास पड़ जाता है। और इसमें आपको 4 कलर ऑप्शंस मिलेंगे इसके दोनों ही वेरिएंट में। आपको रेड मिल जाएगा, आपको ब्लैक मिल जाएगा, आपको ब्लू मिल जाएगा और आपको येलो मिल जाएगा। और अगर आपको ये टीवीएस रेडर के बारे में बिल्कुल तसल्ली से जानना है, एक एक चीज़ आपको जाननी है, कैसी चलती है, कहाँ क्या कैसा दे रखा है, तो इसकी मैंने आपको 2 वीडियो ऊपर आई बटन में भी दे दिए और मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए। एक वीडियो में तो मैंने आपको इसकी पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन ही दिखाया हुआ है, और दूसरी वीडियो में मैंने ये मोटरसाइकिल चला करके दिखाई हुई है और इस पर अपना वर्डिक्ट भी दिया हुआ है कि मुझे ये मोटरसाइकिल कैसी लगी है। और अब दोस्तों बात करते हैं अपनी दूसरे नंबर की मोटरसाइकिल के बारे में। और ये जो दूसरे नंबर की मोटरसाइकिल है ये है हीरो की सुपर स्प्लेंडर। इसमें भी आपको 125 सीसी का इंजन दे रखा है और ये भी आपकी 10.5 bhp के आसपास की पावर और आपका 10 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क निकाल लेती है। और गियर बॉक्स के मामले में आज के टाइम में इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स दे रखा है, लेकिन पहले इसमें आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स ही दिया जाता था। और चलाने के मामले में जो इसका एक्सेलेरेशन है या जो परफॉर्मेंस है वो आपकी डे टू डे राइडिंग के हिसाब से तो काफ़ी ठीक है, लेकिन अगर आप इस मोटरसाइकिल को 80, 90, 95 में भगाते हो तो उस टाइम पर ये मोटरसाइकिल शोर करने लगती है, ये चिल्लाने लगती है, काफ़ी नॉइजी इसका इंजन हो जाता है और वाइब्रेशंस भी इसमें भर भर के आ जाती है। मतलब कि 60 से ऊपर इसमें आपको काफ़ी अच्छी खासी वाइब्रेशंस वगैरह फील होने लगती है। आपका फ्यूल टैंक, आपका जो हैंडल बार है, आपके फुटरेस्ट, आपकी सीट, हर एक की जगह आपको वाइब्रेशंस फील होंगे अगर आप इस मोटरसाइकिल को ज़्यादा भगाओगे। तो दोस्तों देखो, भगाने दौड़ाने के मतलब की तो ये मोटरसाइकिल बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो मोटरसाइकिल दूसरे नंबर पर आ रही है ना, उसकी वजह परफॉर्मेंस तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। और ये जो दूसरे नंबर पर आती है वो आती है अपनी माइलेज की वजह से, अपनी अच्छी खासी रीसेल वैल्यू की वजह से। अगर आप ये मोटरसाइकिल 2, 4, 5 साल चलाने के बाद भी बेचने जाओगे तो आपको इसकी अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी और अच्छी खासी कीमत पर ये आपको मिल भी जाएगी। बाकी दोस्तों अगर आप स्पेयर पार्ट की बात करोगे तो आपको चप्पे चप्पे पर इसका स्पेयर पार्ट मिल जाएगा। आपके जो ऑफिशियल सर्विस सेंटर होते हैं वहाँ तो आपको सारे के सारे स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे, लेकिन अगर
अगर आप अपने आसपास की कोई लोकल मार्केट में भी जाएंगे, आप छोटी से छोटी दुकान पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इसके सारे के सारे स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे। और दोस्तों जो हीरो के ऑफिशियल सर्विस सेंटर्स हैं वो भी चप्पे चप्पे पर मौजूद है। आप इंडिया में कहीं से भी हो, आपको आसपास ही आपको जो है हीरो का सर्विस सेंटर मिल जाएगा। तो दोस्तों जो इसका माइलेज है या इसकी जो सर्विस सेंटर्स की अवेलेबिलिटी है या इसकी स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है या फिर इसकी जो रीसेल वैल्यू है, उसकी वजह से ये दूसरे नंबर पर आती है। और अगर आप वेरिएंट्स और प्राइस और कलर ऑप्शंस की बात करोगे तो इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं। पहला आपको इसमें ड्रम ब्रेक वाला मिलेगा जिसकी दिल्ली एक्स शोरूम की मतलब आपकी 74,000 रुपये के आसपास है। और जो इसका डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है उसकी दिल्ली एक्स शोरूम की मतलब आपकी 78,000 रुपये के आसपास है। और कलर ऑप्शंस के मामले में इसमें आपको ब्लैक मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, आपको ग्रे मिल जाएगा और आपको ब्लू मिल जाएगा। और अगर आपको ये हीरो सुपर स्प्लेंडर कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रही है और आपको ये पसंद नहीं आ रही है और आप हीरो की ही कोई 125 सीसी की दूसरी मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं तो फिर आपके पास ग्लैमर का भी ऑप्शन है। ग्लैमर आपको इससे थोड़ी सी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। और अगर आपका कुछ डेली रूटीन ऐसा है कि आपको नई नई जगह पर जाना पड़ता है, आपको कुछ नई नई जगह एक्सप्लोर करनी होती है जिनका रास्ता आपको नहीं पता होता, तो फिर आपको ग्लैमर एक्सटेक भी मिलेगी जिसमें आपको नेविगेशन भी दे रखी है। और ग्लैमर एक्सटेक में कैसा आपको ये नेविगेशन मिलती है, क्या क्या फीचर्स वगैरह होते हैं, उसकी रिव्यू की लिंक मैंने आपको ऊपर आई बटन में दे दी है। आप ग्लैमर एक्सटेक का पूरा डिटेल में रिव्यू भी देख सकते हैं। और ये ग्लैमर एक्सटेक आपकी स्मार्टफोन से कैसे कनेक्ट होती है वो वाली वीडियो भी मैंने आपको ऊपर आई बटन में दे दी है। बाकी दोस्तों अगर आप वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखोगे तो फिर मुझे सुपर स्प्लेंडर ही कुछ ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है अगर आप हीरो की ही मोटरसाइकिल देख रहे हैं। और अब बात करते हैं अपनी नंबर 1 की मोटरसाइकिल की। और ये जो नंबर 1 की मोटरसाइकिल है ये है होंडा की साइन 125। इसमें भी आपको 125 सीसी का इंजन मिलेगा जो कि आपकी 10.5 bhp के आसपास की पावर और आपका 11 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क निकालता है। और चलाने के मामले में अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, एक्सेलेरेशन देखोगे तो आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, लेकिन आपको वो जो पल्सर आपको देती है या फिर आपको रेडर देती है उस लेवल का तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसके इंजन की जो रिफाइनमेंट है, स्मूथनेस है और जो वाइब्रेशन लेवल है और जो नॉइज़ लेवल है वो काफ़ी कम है। आप 50-60 की स्पीड पर बिल्कुल आराम से इस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। बिल्कुल आपको चलाने के मामले में लाजवाब लगेगी। और इसकी जो राइड क्वालिटी है वो आपको एकदम बिल्कुल कंफर्टेबल मिलती है, आपको बिल्कुल चलाने में मज़ा आ जाता है। और रिफाइनमेंट और स्मूथनेस और राइड क्वालिटी के मामले में 125 सीसी के सेगमेंट में मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट मोटरसाइकिल है। और अगर आप इसके माइलेज की भी बात करोगे तो ये आपको 60 से ऊपर का माइलेज दे देगी। बाकी दोस्तों अगर आप सर्विस सेंटर के मामले में भी बात करोगे तो होंडा के सर्विस सेंटर भी आपको जगह जगह पर मिल जाएंगे और होंडा के सर्विस सेंटर पर आपको हीरो से ज़्यादा बेटर सर्विस मिलती है और इसके स्पेयर पार्ट भी आपको आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप रीसेल वैल्यू की भी बात करोगे तो होंडा की भी रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी है। मतलब कि जो होंडा शाइन है अगर आप इसको 5-10 साल के बाद बेचते भी है तो आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू पर होंडा शाइन भी बिक जाती है। और दोस्तों ये जो होंडा शाइन है ये हीरो वाली मोटरसाइकिल से किसी भी मामले में पीछे नहीं है। हालांकि इंजन की रिफाइनमेंट या जो आपकी राइड क्वालिटी होती है उस मामले में ये आगे ही निकल जाती है और एक्सेलेरेशन के मामले में भी ये आगे ही निकल जाती है। तो पीछे तो ये किसी भी मामले में नहीं है। आप रीसेल वैल्यू की बात कर लो, आप माइलेज की बात कर लो, आप सर्विस सेंटर की बात कर लो, आप स्पेयर पार्ट की बात कर लो, किसी भी मामले में ये क्या है आपकी जो हीरो वाली मोटरसाइकिल है उससे पीछे नहीं है। और मेरे हिसाब से ये 125 सीसी के सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। और अगर आप इसके वेरिएंट, प्राइस और कलर ऑप्शंस की बात करोगे तो इसमें भी आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे। और जो इसका ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट है वो 74,000 रुपये के आसपास पड़ेगा आपको दिल्ली एक्स शोरूम। और जो इसका डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है वो आपको दिल्ली एक्स शोरूम आपका 78,000 रुपये के आसपास पड़ेगा। और कलर ऑप्शंस के मामले में इसमें भी आपको रेड, आपको ब्लैक, आपको ग्रे और आपको ब्लू कलर ऑप्शंस मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको ये होंडा शाइन थोड़ी छोटी लग रही है तो फिर आप होंडा एसपी को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से होंडा शाइन ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और दोस्तों ये आज की इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी मोटरसाइकिल बताई है इन सभी को मैंने पर्सनली चलाया हुआ है और इन सभी के रिव्यू की लिंक मैंने आपको ऊपर आई बटन में दे दी है और मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। और अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो वो क्या है आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछिए। मेरी कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द आपकी कमेंट पर रिप्लाई दे दूँ। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।